लिम्ब गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, इसका जो कॉज होता है वो LGMD जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। कोई भी चेंज अगर इस जीन में आता है तो उसकी वजह से ये LGMD या लिम्ब गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये इनहेरिटेड भी होती है फैमिली में, या किसी को कभी किसी जनरेशन में ये प्रॉब्लम रहती है तो उससे ये नेक्स्ट जनरेशन में आती है, या ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि फैमिली में अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, किसी दूसरी वजह से अगर ये जीन में म्यूटेशन हुआ है तो इसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। और इस तरह अगर किसी के अंदर ये चेंज होता है जीन के अंदर तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये पास हो सकता है। तो ये जो कॉज होता है ये जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। और जो लिम्ब गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो सिम्टम होता है, क्योंकि इसका नाम ही लिम्ब गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम्ब का मतलब होता है हमारे हाथ और पैर, और जो गडल होती हैं, दो तरह के गडल हमारी बॉडी में होते हैं, एक होता है पेल्विक गडल और दूसरा होता है पेक्टोरल गडल। जो हमारा हिप जॉइंट होता है वहाँ का एरिया, और जो हमारा शोल्डर का जो जॉइंट होता है, कंधे का जो जोड़ होता है वहाँ का एरिया, तो वहाँ का जो एरिया होता है उसकी मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और एक तरह से वॉस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है। जो हमारा थाई एरिया होता है, अगर हम बात करें, जो हमारा कूला होता है, हिप एरिया होता है, उसके नीचे जो थाई एरिया होता है वहाँ की मसल्स बिल्कुल सूख जाती हैं, जिससे किसी भी तरह का जोर जो है हम अपनी टांगों पे नहीं लगा पाते। और जो दूसरी चीज़ होती है, जो हमारा कंधा होता है, यहाँ की मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, फिर उसके बाद पूरी टांग में और पूरे हाथ में ये वीकनेस चली जाती है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं उसमें जनरली वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी होती है, जिससे चलने में, बैठ के उठने में, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे से उठने में प्रॉब्लम होगी, नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठने से पे उठने में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, स्टेयर्स जो जीना होता है उसके ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो यही वजह होती है कि लिम्ब गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो जीन की म्यूटेशन होती है उससे प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें कि किस एज में LGMD के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, तो माना जाता है कि 5 साल से लेकर और 40 साल तक की जो एज होती है, 5 साल से 40 साल तक की एज में कभी भी LGMD के जो सिम्टम है वो दिखाई दे सकते हैं। कुछ केस में 2 साल या 2 साल के आसपास या उसके बाद भी सिम्टम दिखाई देते हैं LGMD के, लेकिन ज़्यादातर जो है 15 साल या 15 साल के बाद ही LGMD के सिम्टम दिखाई देते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर हम एज ग्रुप को अगर हम देखें तो 15 साल से लेकर और 40 साल की जो एज ग्रुप होती है उसमें ये सिम्टम ज़्यादा दिखाई देते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें DMD या बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, तो प्रोग्रेस जो है इसकी DMD के मुकाबले कम होती है। लेकिन लिम्ब गडल LGMD भी अलग अलग तरह का होता है, इसके भी सब टाइप होते हैं, कुछ में तेज़ी से बढ़ती है, कुछ में जो है ये कम स्पीड से बढ़ती है। तो ये मस्कुलर एट्रॉफी है, मसल्स की वीकनेस है, मसल्स की डिजीज़ है, मांसपेशी कमज़ोर होने की प्रॉब्लम है, और जो कॉज होता है वो म्यूटेशन होता है जीन के अंदर, जिससे मसल्स जो होती हैं वो वीक होती चली जाती हैं, कमज़ोर होती चली जाती हैं, जिससे जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको अगर हम देखें कि किस तरह से इसको अगर हम क्योर कर सकते हैं, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो अगर किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो आप जो है उसकी डिटेल जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।